मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्ष। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 फाइनली इन माय रूम। यानी कि फाइनली का मतलब होता है कि जुगनू। यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखी है, ठीक है। इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो फाइनली का मतलब क्या होगा? जुगनू। यानी कि जुगनू फाइनली इन माय रूम, यानी कि मेरे कमरे में एक जुगनू है। अब ये जुगनू होता क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि रात को जो है लाइट प्रदर्शित करता है, यानी कि वो लाइट जो होता है उसमें लाइट से वो चमकता है, ठीक है। तो हम अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन यू मस्ट बी स्कैर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। बच्चों, क्या आप कभी कोई किसी कीट से क्या डरते हो? यस वी आर स्कैर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, हमें कीड़ों से डर लगता है। इज देयर एनीवन हु इज नॉट? क्या आप में से ऐसा कोई है जो किसी कीट से नहीं डरता? नो, देयर इज नो वन हु इज नॉट स्कैर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। नहीं, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों से नहीं डरता। Do you know there is an insect which will not scare you? क्या तुम ऐसे किसी कीट को जानते हो जो तुम्हें परेशान नहीं करता या जिससे तुम नहीं डरते हो? No, we don't know. नहीं, हम उस कीट को नहीं जानते, ठीक है। तो आइए which it is, let's read about it. आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। Last night has I sleepless. जब पिछली रात, है ना, अंधेरी रात क्यों बता रहा है? कि पिछली रात जब वो ऐसे ही लेटा हुआ है ना, जब स्लीपलेस का मतलब होता है जब कोई जिसको नींद नहीं आती हो तो वो ऐसे ही लेटा हुआ है। तो पिछली रात, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात जब वो लेटा हुआ था, है ना, इन द समर डार्क यानी कि समर की रात, यानी कि गर्मियों की गहरी अंधेरी रात थी। विथ विंडो ओपन आई इनवाइट अ ब्रीज। तब मैंने खिड़की खोली और उस खिड़की में से, है ना, एक अच्छी सी हवा यानी कि ठंडी हवा जो है आई। Softly fiery flew in and circled round the room. Softly fiery, अब यहाँ पे वर्ड आ गया यानी कि fiery। fiery का मतलब जुगनू। तो वहां से जो है उस खिड़की के अंदर से, है ना, देखो क्या बोल रहा है? लास्ट नाइट आई स्ले स्लीपलेस। जब वो ऐसे ही, है ना, पिछली रात को जब वो लेटा हुआ था, ठीक है, तो जब उसने खिड़की खोली तो उस खिड़की में से एक जुगनू उड़कर कमरे में आया। एंड सर्कल राउंड द रूम, और कमरे के चारों ओर वो घूम रहा था। Twinkling at me from the floor and wall, और वो कभी दीवार पर तो कभी जमीन पर, है ना, चमक रहा था। देखो, ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर का मतलब आंगन और वॉल का मतलब दीवार। तो कभी दीवार पर कभी फ्लोर पर वो घूम रहा था और चमक रहा था। और सीलिंग नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, और सीलिंग का मतलब होता है जो आपकी जो अपनी छत होती है ना, छत की जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग पर जब वो रहता तो कुछ देर तक वो नहीं रह पाता, यानी कि जब भी आपने देखा हो कोई इंसेक्ट होता है तो वो सीलिंग पे लगा होता, छत पे लगा होता तो वापस वहां से उड़ जाता था। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेस, लेकिन वो कुछ जो है ना, अपनी लाइट जो है प्रकाशित कर रहा था। ए फ्रेंडली प्रेजेंस डिस्पेलिंग, है ना, और जुगनू ऐसा लग रहा था कि मानो वो मित्रवत उपस्थिति से दूर भागा हो, ठीक है। और फ्रेंडली प्रेजेंस, है ना, डिस्पेलिंग का मतलब देखो मैंने क्या लिखा है? डिस्पेलिंग का मतलब होता है कि दूर करना, है ना, डिस्पेलिंग मतलब दूर करना। तो ऐसा लग रहा था कि मानो दूर दूर भाग रहा हो, वो मेरे से फ्रेंडली प्रेजेंस नहीं कर रहा हो। आपने कभी इंसेक्ट देखा होगा, जैसे कोई बटरफ्लाई आती है तो आप जैसे उसको पकड़ने जाओगे तो वहां से उड़ जाएगी। They settled room on unhappy day, है ना, इस कारण से जो है ना, दुखद दिन में छाया का अनुभव हो रहा था, यानी कि मेरे से कोई भी फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा है। फिर है आफ्टर इट हैड गॉन आई लेफ्ट, है ना, जब वो उड़कर कमरे से बाहर चला गया, ठीक है। द विंडो ओपन जस्ट इन केस आई इट शुड रिटर्न, और मैंने उस खिड़की को दोबारा से खोल दिया ताकि मुझे ऐसा लगे कि वो जुगनू है कभी ना कभी वापस उसमें रूम में आ जाए। तो ये पोएम जो है बिल्कुल छोटी पोएम है, फायर फ्लाई इन द रूम माय रूम, यानी कि एक कमरे में, है ना, जुगनू का अंदर आना। तो वो जुगनू जब अंदर आता है तो कभी इस जगह से कभी उस जगह पर उड़ता रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे से फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं कर रहा, कि मेरे साथ में क्यों नहीं बन रहा है ना। तो कुछ समय वो उस रूम में उड़कर फिर वापस खिड़की से बाहर चला जाता है। तो आज आपको वर्ड मीनिंग करनी है। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।